तो भाई बागी फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी बागी 4 का ऑफिशियली ट्रेलर आया हुआ है। एंड जैसे इन्होंने बोला था कि 11:11 पर ये ट्रेलर को ड्रॉप कर देंगे, तो इन्होंने जरूर से किया। एंड ये ट्रेलर देखने के बाद ये मूवी किस तरीके की होगी, खूब सारा एक्शन हमें देखने को मिला। इस मूवी की क्या स्टोरी होगी उसका एक प्रोमाइस देखने को मिला। एंड ये मूवी किस तरीके के टोन के साथ बनाई जाएगी, किसका क्या कैरेक्टर होगा, वो सारी चीजें हम इस ट्रेलर को देखकर समझ सकते हैं। जहां एक बात जरूर से बताना चाहूंगा कि जब इसका ट्रेलर स्टार्ट किया था तो उससे पहले यूट्यूब ने कंफर्मेशन मांगा कि क्या आप 18+ हो। उसके बाद मैंने उस पर अग्री किया। उसके बाद 2-3 मिनट का यूट्यूब ने टाइम लिया उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड फिर कहीं जाकर उसने वो ट्रेलर प्ले करना स्टार्ट किया। ये बकचोदी क्यों? क्योंकि वो ट्रेलर देखने के बाद उस ट्रेलर में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करो, या फिर कुछ ऐसा देख लो जो आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा है। एंड अपने इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड तो हम जानते ही हैं। एक बार अगर कोई फॉर्मूला चल जाए, अगर एक बार कोई मूवी उस फॉर्मूले को क्रैक करके काफी सारा पैसा कमा ले, तो अपना बॉलीवुड इंडियन सिनेमा उस फॉर्मूले को इतना ज्यादा घिस देगा कि आने वाले 5, 6, 10 साल तक हमें उसी फॉर्मूले पर मूवी बनती चली जाएंगी, मूवी देखने को मिलेगी। अब वो चाहे चले चाहे ना चले, ऑडियंस का इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, बस उस फॉर्मूले पर वो मूवीज बनाते चले जाएंगे। ये सारी चीजें अपनी बागी 4 फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी में हम जरूर से देख सकते हैं। इन्होंने ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस अपनी मूवी में डालने चाहे तो उन्होंने भर भर कर ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस डाले, जहाँ काफी सारे एक्शन सीक्वेंस इस ट्रेलर के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगे। कुछ एक काफी अच्छे थे, लेकिन कुछ एक एक्शन सीक्वेंस ऐसे थे जो एम निकल जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता, ना ही उन एक्शन सीक्वेंस में कोई लॉजिक है। एंड आपको देखकर ऐसा लगता है कि काफी लेजी सा काम उन्होंने किया हुआ, बस अपने हीरो को सेंटर में रखकर काफी धूमधाड़ एक्शन करने की कोशिश की है। लेकिन उनके पीछे जितने भी साइड कैरेक्टर है या फिर उस हीरो से लड़ने वाले जितने भी साइड विलन है, उनका आप परफॉर्मेंस एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि वो काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड है, अनरियलिस्टिक आपको वो एक्शन सीक्वेंस लगेगा। जब आप उस एक्शन सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे, एक बार अपने मेन सेंटर वाले हीरो से नजर हटाकर एक बार पीछे की तरफ देखना, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके का एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया हुआ है। एंड कैसे इन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको अब ऐसे करना है, उसके बाद आपका हीरो ऐसे मुड़ेगा। तो वो सारी चीजें इसके ट्रेलर में दिखती है। एंड ये काफी सिली मिस्टेक्स है। आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, एंड अब बागी 4 की मूवी बनी रही है, तो हम मानकर चल सकते हैं कि हाँ, बागी फ्रेंचाइजी को लोग देखना पसंद करते हैं, उसकी मूवी चलती भी होगी। तो अभी 2025 के टाइम पर जब आप ये सारी चीजें ऑडियंस को दिखाते हो, तो आपको जरूर से सोचना चाहिए कि ऑडियंस चूतिया नहीं है। वो पैसे देकर आपकी मूवी देखने आ रही है, तो उनका टाइम, उनका पैसा वैल्यू करना चाहिए। ये सारी चीजें इसके ट्रेलर से थोड़ी सी मिस। जब बात करूं इस मूवी की स्टोरी की, तो ट्रेलर के हिसाब से कुछ स्टोरी ऐसी होगी कि रोनी इंडियन नेवी में एक बड़ा ऑफिसर होगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक लवर भी होगी जिसका मर्डर हो जाएगा, या फिर वो सुसाइड करेगी। उसका पता लगाने के लिए वो अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर उसके सुसाइड या फिर मर्डर का पता लगाने के लिए उसके पीछे चल पड़ेगा। वो ढूंढता हुआ वो उन लोगों को मारना शुरू करेगा जिसने भी उसके साथ कुछ गलत हरकत की होगी, या फिर उस लड़की का उन लोगों के साथ कुछ भी कनेक्शन होगा। एंड उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो भी आएगा वो उनको कुत्ते की मौत मारेगा। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का कैरेक्टर भी उस लड़की से प्यार करेगा। अब वो लड़की उसकी बहन हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, या फिर उसकी लवर भी हो सकती है। खैर ये बात अभी ट्रेलर में कंफर्म नहीं है कि वो उसके साथ क्या रिलेशन होगा, लेकिन वो उसका मर्डर कर देगा या फिर उसका मर्डर कोई और करेगा। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त दोनों के बीच हमें घमासान युद्ध देखने को मिलेगा। बागी जिस तरीके से परफॉर्म करता है, बागी मूवी में जिस तरीके का एक्शन सीक्वेंस होता है, वो सारी चीजें हमें इस मूवी में एक नेक्स्ट लेवल करके वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ इस मूवी में तीसरा क्लू ये है कि रोनी के दिमाग में वो लड़की होगी, एंड रियल लाइफ में वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। जहाँ आसपास के लोगों को लगेगा कि उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, वो पागल है, एंड सिर्फ बेखामती की चीजों के पीछे वो ऐसे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, उनके पीछे भागता फिर रहा है, जबकि रियल लाइफ से उस चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलाकर हमें एक स्टोरी देखने को मिलेगी, जहां एंड में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। अब ये स्पॉइलर भी हो सकता है, तो थोड़ा देखकर आगे चलना है कि ना ही संजय दत्त ने उस लड़की का मर्डर किया होगा, ना ही टाइगर श्रॉफ ने उस लड़की को मारा होगा, बल्कि कोई तीसरा ही कैरेक्टर ने उस लड़की को मार दिया होगा, उन दोनों से बदला लेने के लिए, उन दोनों को आपस में भिड़वाने के लिए। जहां दोनों एक दूसरे को
कुत्ते की तरह मारने के बाद टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर संजय दत्त को मारने के बाद जब उसको पता चलेगा कि उसने उसको नहीं मारा तो वो मेन विलन के पास जाएगा एंड फिर जाकर कहीं उसको वो कुत्ते की भूत मारेगा। जब बात करूं इस मूवी के ट्रेलर की तो ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई थी क्योंकि इसका टीजर मैं लिटरली बोल रहा हूँ वो इस ट्रेलर से काफी ज्यादा अच्छा था एंड उस टीजर ने लिटरली मेरे अंदर वो फीलिंग्स जगाई थी। एंड पहली बार टाइगर श्रॉफ को इतना ज्यादा ब्रूटल मैंने देखा था, इतनी भागी फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा ब्रूटल गई थी तो वो चीज देखकर लग रही थी कि हाँ ये कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो चीज काफी लंबे टाइम से अपने बॉलीवुड में फिलहाल होती चली आ रही है, लेकिन अपने बागी फ्रेंचाइजी में हम फर्स्ट टाइम उतनी ब्रूटैलिटी उतना एक्शन देखने वाले थे। तो इस ट्रेलर में थोड़ा फीका ही लगा एंड ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन था, काफी जगह एक्शन था, लेकिन वो एक्शन सीक्वेंस एवं ही निकल जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब वो इतने ज्यादा हैवी फील नहीं होते, वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। हालांकि एक दो एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा अच्छे थे एंड वो आपको दिखाता है कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है। मूवी का डायरेक्शन मुझे ठीक ठाक सा ही लग रहा है एंड जिस तरीके से अपनी बागी फ्रेंचाइजी परफॉर्म करती है उनका एक फॉर्मूला है, एक रेबल एक विलन के पीछे जाएगा एंड उसके बीच में काफी सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, काफी सारे लोगों को वो मारने की कोशिश करेगा, खुद भी लहूलुहान हो जाएगा एंड उनको भी कुत्ते की मौत के घाट उतार देगा। तो वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। जब बात करूं परफॉर्मेंस की तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ट्रेलर की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है एंड उन एक्टर का काम हम देख ही चुके हैं, वो काफी अच्छा काम करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब से उन्होंने एनिमल की है उस कैरेक्टर से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे या फिर वो आने की कोशिश नहीं कर रहे या फिर मूवी के मेकर्स उनको बस उन्हीं कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। तो उनके कैरेक्टर से मैं चाहूंगा कि वो एक स्टीरियोटाइप चीज को तोड़ दें एंड उस चीज से वो बाहर आए, क्योंकि 2-3 मूवी में मैंने उनका वो सेम कैरेक्टर देखा, वो सेम तरीके की वाइब देता है, सेम तरीके से वो बात करता है एंड सेम तरीके का इंट्रोडक्शन वो देता, तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था उन कैरेक्टर को। बाकी अब उनको काम मिल ही रहा है तो पैसा आना चाहिए, जनता की किसको पड़ी। तो कुल मिलाकर बाकी 4 का ट्रेलर मेरे लिए एवरेज से थोड़ा ऊपर रहा। हालांकि जितनी मेरी इस ट्रेलर से एक्सपेक्टेशन थी उस पर ये खराब तो नहीं उतरा, लेकिन उतना इसने मेरे को डिसअपॉइंटेड भी नहीं किया, तो ठीक ठाक है। बाकी ट्रेलर में काफी ज्यादा लॉजिक आप ढूंढने की कोशिश मत करना एंड जब भी आप इस मूवी को देखने जाओ तो अपने दिमाग को घर पर रखकर जाना, क्योंकि इस तरीके की मूवीज में लॉजिक एक कोने में पड़ा हुआ था, तो लॉजिक ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ट्रेलर देखा तो कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर से जानना चाहूंगा, आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, इस चैनल पर कैसे नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।